हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 58 वीडियो। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है बीफ अप। BEEF बीफ यूपी अप। बीफ अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मजबूत करना या फिर शक्तिशाली बनाना, या हम बोल सकते हैं बढ़ाना किसी चीज़ को। एग्जाम्पल्स देखेंगे। द कंपनी हैज़ बीन ट्राइंग टू बीफ अप इट्स इमेज। द कंपनी हैज़ बीन ट्राइंग टू बीफ अप इट्स इमेज, यानी कंपनी अपनी छवि को, अपनी इमेज को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है द कंपनी हैज़ प्लान्स टू बीफ अप इट्स प्रोडक्शन। द कंपनी हैज़ प्लान्स टू बीफ अप इट्स प्रोडक्शन, यानी कंपनी की योजना इसके उत्पादन यानी इसके प्रोडक्शन को मजबूत करने की है या फिर इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की है। नेक्स्ट वर्ड है पैक्ट। PACT, पैक्ट, जिसका मतलब है समझौता, गठबंधन, संधि या फिर शर्त भी हम बोल सकते हैं। मेनली इसकी जो मीनिंग है वो है समझौता या फिर गठबंधन। एग्जांपल्स देखेंगे। ही मेड अ पैक्ट विथ हिज फ्रेंड। ही मेड अ पैक्ट विथ हिज फ्रेंड, यानी उसने अपने दोस्त के साथ एक समझौता किया या फिर एक गठबंधन किया। नेक्स्ट सेंटेंस है द टू पार्टीज अग्री टू एन इलेक्टोरल पैक्ट। द टू पार्टीज अग्री टू एन इलेक्टोरल पैक्ट, यानी दोनों दलों ने एक चुनावी गठबंधन पर सहमति दिखाई, उस पर अग्री किया इन लोग ने। नेक्स्ट वर्ड है लेगेसी। LEGACY, लेगेसी, जिसका मतलब है वसीयत, विरासत या फिर पैतृक संपत्ति। एग्जाम्पल, दे ईच रिसीव्ड अ लेगेसी ऑफ 1 लाख रुपीज। दे ईच रिसीव्ड अ लेगेसी ऑफ 1 लाख रुपीज, यानी उन्हें प्रत्येक को 1 लाख रुपए की विरासत मिली या फिर वसीयत मिली। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रिसीव्ड अ लार्ज लेगेसी फ्रॉम हिज अंकल। ही रिसीव्ड अ लार्ज लेगेसी फ्रॉम हिज अंकल, यानी उन्हें अपने अंकल से बड़ी विरासत मिली, लार्ज लेगेसी। नेक्स्ट वर्ड है नाइटमेयर। NIGHT, नाइट, MARE, मेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा ख्वाब या फिर बुरा सपना या फिर बहुत बुरी कल्पना भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई हैड अ नाइटमेयर। आई हैड अ नाइटमेयर, यानी मैंने एक डरावना सपना या फिर एक बड़ा खराब ख्वाब देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज ग्लैड टू अवेक फ्रॉम सच अ नाइटमेयर। आई वॉज ग्लैड टू अवेक फ्रॉम सच अ नाइटमेयर, यानी मुझे इस तरह के बुरे सपने से जागने में खुशी हुई। वो जो एक बड़ा खराब या गंदा सपना देख रहा था, उससे जब वो जागा तो उसे बहुत खुशी हुई कि हाँ यार चलो ये सपना था। नेक्स्ट वर्ड है स्निप। SNIP, स्निप, जिसका मतलब है कैंची से काटना या फिर कतरना। बेसिकली काटना भी हम बोल सकते हैं, बट स्निप जो वर्ड है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम कैंची से काटने के लिए। एग्जाम्पल्स देखेंगे। स्निप ऑफ द एंड ऑफ द ट्यूब। स्निप ऑफ द एंड ऑफ द ट्यूब, यानी ट्यूब के आखिरी सिरे को, उसके एंड को काट दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव यू सीन द सीजर्स, आई वॉन्ट टू स्निप ऑफ दिस लूज थ्रेड। हैव यू सीन द सीजर्स, आई वॉन्ट टू स्निप ऑफ दिस लूज थ्रेड, यानी क्या आपने कैंची देखी है। हैव यू सीन द सीजर्स, मैं इस ढीले धागे को काटना चाहता हूँ। कैंची से काटने के लिए हमने स्निप वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट वर्ड है डेब्री। DEBRIS, डेब्री। यहाँ पर S साइलेंट है, हम इसको डेब्री पढ़ते हैं, जिसका मतलब है कचरा या फिर मलबा। कचरा इन द सेंस ऐसा कोई कचरा नहीं जो आप बाहर फेंक देते हैं, जो कूड़ा कचरा, वो वाला कचरा नहीं। जैसे अगर कोई घर टूट गया, किसी घर को तोड़ा गया, गिरा गया है, तो उसका जो मलबा बचेगा, यानी जो ईंटें पत्थर वगैरह बचेंगे, या कोई घर जल चुका है तो उसका जो कचरा बचेगा उसे हम डेब्री कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। डेब्री ब्लॉक द रोड। डेब्री ब्लॉक द रोड, यानी मलबे ने रोड को जाम कर दिया, ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेवरल पीपल वर इंजर्ड बाय फ्लाइंग डेब्री इन द एक्सप्लोजन। सेवरल पीपल वर इंजर्ड बाय फ्लाइंग डेब्री इन द एक्सप्लोजन, यानी विस्फोट में उड़ते हुए मलबे से कई लोग घायल हो गए। एक विस्फोट हुआ जिससे बहुत सारा मलबा उड़ा और वो दूसरों को लगा और वो लोग घायल हो गए। नेक्स्ट वर्ड है फियर्स। FIERCE, फियर्स, जिसका मतलब है उत्तेजित, खूंखार, जंगली या फिर भयंकर। एग्जाम्पल्स देखेंगे। देयर वॉज फियर्स फाइटिंग इन द सिटी। देयर वॉज फियर्स फाइटिंग इन द सिटी, यानी शहर में भयंकर लड़ाई हुई, फियर्स फाइटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द हाउस इज गार्डेड बाय अ फियर्स डॉग। द हाउस इज गार्डेड बाय अ फियर्स डॉग, यानी घर में एक खूंखार कुत्ते का पहरा है, एक बड़े ही खतरनाक या भयंकर कुत्ते का। नेक्स्ट वर्ड है फिक्शन। FICTION, फिक्शन, जिसका मतलब है काल्पनिक कहानी या फिर झूठ, यानी इमेजिनरी कहानी हम बोल सकते हैं, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कार्टून्स वगैरह होते हैं या फिर कोई मूवीज़ रहती हैं जो जिनमें कुछ भी दिखाया जाता है ऐसा जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, उन्हें हम फिक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। द कैरेक्टर्स इन द मूवी आर प्योरली फिक्शनल। द कैरेक्टर्स इन द मूवी आर
प्योरली फिक्शनल यानी फिल्म के किरदार पूरी तरह से काल्पनिक है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनरी है, काल्पनिक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इट्स अ साइंस फिक्शन फिल्म। इट्स अ साइंस फिक्शन फिल्म यानी यह एक साइंस फिक्शन फिल्म है, यानी ये साइंस से रिलेटेड है या फिर काल्पित विज्ञान से रिलेटेड हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंजर, STRANGER स्ट्रेंजर। मेरे ख्याल से ये वर्ड आपने सुना होगा, जिसका मतलब है अजनबी या फिर अनजान इंसान को हम स्ट्रेंजर कहते हैं। एग्जाम्पल्स, ही इज अ स्ट्रेंजर टू मी। ही इज अ स्ट्रेंजर टू मी यानी वह मेरे लिए एक अजनबी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सॉ अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप। ही सॉ अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप यानी उसने देखा कि दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा है, एक अनजान आदमी खड़ा है। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है सेक, SAKE सेक, जिसका मतलब है खातिर या फिर के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान के खातिर ऐसा मत करो या फिर उसके लिए ऐसा छोड़ दो, फॉर हिज सेक, फॉर हर सेक या फॉर गॉड सेक भी हम बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग फॉर द सेक ऑफ माई हेल्थ। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग फॉर द सेक ऑफ माई हेल्थ यानी मैंने अपने स्वास्थ्य के खातिर धूम्रपान करना यानी स्मोकिंग करना बंद कर दिया, स्वास्थ्य के खातिर या फिर स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉर गॉड्स सेक प्लीज टेल मी द ट्रुथ। फॉर गॉड्स सेक प्लीज टेल मी द ट्रुथ यानी भगवान के लिए मुझे सच बताओ। सो चलिए सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है बीफ अप। बीफ अप का मतलब है मजबूत करना, शक्तिशाली करना या फिर बढ़ाना किसी चीज़ को। पैक्ट, PACT, पैक्ट का मतलब है समझौता या फिर गठबंधन। लेगेसी का मतलब है वसीयत या फिर विरासत या फिर पैतृक संपत्ति। नाइटमेयर का मतलब है बुरा ख्वाब या फिर बुरा सपना। स्निप का मतलब है किसी चीज़ को कैंची से काटना। डेब्री, DEBRIS, डेब्री जिसका मतलब है कचरा या फिर मलबा। नेक्स्ट है फियर्स का मतलब है भयंकर या खूंखार। फिक्शन का मतलब है झूठी कहानी या फिर काल्पनिक कहानी, इमेजिनरी कहानी। स्ट्रेंजर का मतलब आप जानते होंगे अजनबी या फिर अनजान। और लास्ट वर्ड है सेक, SAKE सेक, जिसका मतलब है खातिर या फिर के लिए, किसी के लिए। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।